जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का स्पेशली मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट कराया जाता है और तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना भी सिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मॉक टेस्ट ये 75 है, इसके पहले 1 से लेकर 74 तक कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है ना, बने रहिएगा अंत तक, है ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और हर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जिस तरह आपके पेपर में पूछने वाला है वही टाइप और वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है ना, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी आपके लिए नया अप्रोच, नया क्वेश्चन या कोई भी नया कुछ दिखाई देता है तो तुरंत आप जो है उसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख सकते हैं कि अगर सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि सब लोग पहले लाइक कर लें, सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो सब में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा आज का वो क्वेश्चन जो एक विद्यार्थी कोई थे जिन्होंने एक इसको कटिंग करके, है ना, एक कटिंग करके एक अपना क्वेश्चन पूछे थे कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन क्या तरीका है, कौन सा अप्रोच है जिसको इसको बहुत जल्द एक झटके में चटका दिया जाए। एक विद्यार्थी ने पूछा है, ये आया था आपको जो है कि ईमेल में आया था, मेल पर आया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए कैसे चटकाएंगे इसको, देखिएगा ट्रिक, देखिएगा अप्रोच भी देखिएगा कैसे चटकाएंगे। देखिए कहता है इसमें कि किसी वर्ग के सभी छात्रों का औसत वजन 37.5 kg है। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 37.5 kg। 37.5 kg सभी विद्यार्थियों का औसत है और 12 छात्र और उसमें अगर शामिल कर लेते हैं तो औसत कितना बढ़कर हो जाता है, तो कहेगा कि 50 kg हो जाता है। समझिएगा बात, ट्रिक को समझिएगा। पहले औसत कितना था, वो 37.5 था, बढ़कर कितना हो गया, 50 kg हो गया। कितना बढ़ा है बाबू, तो कहेगा कि बढ़ा है आपको, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। बढ़ गया 12.5 kg। कितना बढ़ गया, 12.5 kg। अच्छा, पूरे वर्ग का औसत वजन बढ़ा है कितना, 2.5 kg। पूरे औसत का वजन कितना बढ़ा है, 2.5 kg। ठीक है, 2.5 kg। अच्छा एक बात बताइए, समझिए बात समझिए बात, कितने छात्र पढ़े हैं, तो कहेगा कि 12 छात्र पढ़े हैं। कितने छात्र शामिल हुए थे, तो 12 छात्र शामिल हुए थे। अब इसको कैंसिल करिए, 25 से 25 बचे 125, 12 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 60 kg होगा। कितना होगा बाबू, 60 kg। अब एक बात बताइए, ये जो 60 kg आया है ये कब आया है, तो कहेगा कि जब 12 छात्र हम शामिल किए थे तब आया है। जब हमने 12 छात्रों को शामिल किया तब ये 60 kg आया है। तो पहले विद्यार्थी कितने थे, तो पहले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो पहले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो यही 12 हम इसमें घटा देंगे। ये जो 60 जो छात्र आए हैं, 60 छात्र, ये 60 छात्र कब आए, जब हम 12 छात्रों को मिलाएं। यानी पहले कितने छात्र थे, तो हम घटा देंगे 48। यानी उस वर्ग में कितने छात्र थे बाबू, तो कहेगा कि 48 छात्र थे। कितने छात्र थे बाबू, तो कहेगा कि 48 छात्र थे। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह के आप सवाल पूछ सकते हैं और सेशन में आपका इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, जैसे आज बताया गया, जैसे इस विद्यार्थी ने पूछा था। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। आज के सेशन का पहला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका रहेगा और क्या अप्रोच रहेगा चटकाने का। देखिए सवाल में बोला है कि 3 पुरुष या 4 महिला एक खेत को 86 दिनों में काट सकते हैं। देखिए ट्रिक सीखिएगा,
ट्रिक समझिए। देखिए 3 मैन है, कितना दिन काम करते हैं? 86 दिन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद महिला कितना है? 4 वोमेन है, ये भी कितना दिन काम करते हैं? 86 दिन काम करते हैं, ठीक है। अब ये 86 से 86 कट गया, तो यहाँ मैन और वोमेन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? ऊपर हो जाएगा 4 और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। यानी मैन की क्षमता हो गई 4 यूनिट और वोमेन की क्षमता हो गई, महिला की क्षमता हो गई 3 यूनिट। अब सवाल बोला है कि 7 पुरुष और 5 महिला, 7 पुरुष यानी 7 मैन और 5 वोमेन मिलकर कितना दिन में काम को करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क के नीचे रखेंगे। टोटल वर्क यह भी है, टोटल वर्क यह भी है, यह भी टोटल वर्क है और यह भी टोटल वर्क है। आप दोनों में से किसी एक साइड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं 3 मैन इंटू 86 डिवाइड कितने मैन है? तो कहिएगा कि 7 मैन है। 7 मैन, एक मैन की क्षमता कितनी है? 4 है, तो इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 वोमेन है, तो एक वोमेन की क्षमता कितना है? 3 है। अच्छा, यहाँ 3 मैन है, एक मैन की क्षमता कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 हमने भर दिया, इंटू 86 है तो 86 हो गया। अब देखिए यहाँ हो गया 7 चौका 28 और यहाँ हो गया 5 3 15, तो 15 और 28 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 43 हो गया, 43 हो गया। 43 से 86 काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ हो गया 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, यानी 24 दिन में जो है कि वो काम को कंप्लीट कर देंगे। 24 दिन में काम को जो है वो कंप्लीट कर देंगे, जिसमें 7 मैन और 5 वोमेन मिलकर काम करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि यदि एक धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 बरस और 4 बरस के साधारण ब्याज में 89 रुपया का अंतर है, तो वह धनराशि कितनी है? अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, शानदार अप्रोच देखिए। एक बात बताइए, 3 साल लग रहा है और 4 साल लग रहा है, ठीक है। रेट कितना है? 5% है। रेट कितना है? 5% है। अच्छा, 1 साल में 5% तो 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। बहुत शानदार। उसके बाद यहाँ देखिए, 1 साल में 5% तो 4% का ब्याज कितना होगा? तो कहेगा कि 20% हो जाएगा, ठीक है। 4 × 5 = 20 हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों का अंतर कितना है? आपके हिसाब से दोनों का अंतर कितना है? तब 20 में से 15 घटाएगा तब 5% होगा। आपके हिसाब से दोनों में 5% का अंतर है, जबकि सवाल में बोला है कि साधारण ब्याज 89 रुपया का अंतर है। कितना रुपये का अंतर है? 89 रुपया का। यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से हमने कर दिया, ठीक है। वो धनराशि बताइए, तो धनराशि अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 5 के बाद 100 लाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा। 5 में 20 से गुणा करेंगे तभी 100 होगा, तो आप इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए। तो 9 दूना 18 और 8 दूना 16, 1 17, 1 0 है तो 1 0, 1780 रुपया। 1780 रुपया आपके सवाल का आंसर हो गया। 1780 रुपया आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। सबसे आसान और सबसे सरल ट्रिक यही है। एक एक झटके में चटकाइएगा, एक एक झटके में। इसमें कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और है जो एक झटके में चटका सकते हैं, अगर चाहे तो, अगर चाहे तो एक झटके में। कैसे? देखिए, दोनों में ब्याज कितना है? 89 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है? 89 रुपया का अंतर है। कितना रुपया का अंतर है बाबू? तो कहेगा कि 89 रुपया का अंतर है।
अब ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 89 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? तो एक ही ऑप्शन ए है 1780, जिसमें 89 से पूरा पूरा भाग लगा एक झटके में। कहीं कुछ समस्या नहीं होगी और कहीं कुछ दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ेगा, दबाव भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एक झटके में चटका दिए। बिल्कुल 89 रुपया लीजिए और देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें 89 से पूरा पूरा भाग लगता है। एक ही ऑप्शन है 1780, जिसमें 89 से पूरा पूरा भाग लगेगा, क्योंकि 89 दूना दिख रहा है 178 और एक झटके में आंसर। क्यों है ना शानदार ट्रिक, जहां ना पेन छूना पड़ेगा ना ही पेपर भी छूना पड़ेगा। आंखों से देखिएगा और भस्म कर दीजिएगा। कोई दिक्कत तो कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें तो ये रहा आज का अगला सवाल। इसको देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए सवाल बोला है कि ए, बी और सी ने एक मैदान किराए पर एक वर्ग के लिए 800 रुपया में लिया। ठीक है, ए ने 50 गायें 2 महीने रखा, बी ने 80 गायें 5 महीने के लिए रखा और सी ने 60 गायें और 30 बछड़ा 4 महीने के लिए रखा। तो बोला है कि यदि एक गाय 2 बछड़ों के बराबर है, खाती है, तो ए ने कितना भुगतान किया। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, यहाँ ए है, बी है और सी है। ए क्या करता है, ए 50 गाय लाता है कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ठीक है, बी जो है 80 गाय लाता है कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। सी जो है वो 60 गाय और 30 बछड़ा, समझिएगा 60 गाय हैं और 30 बछड़ा है, 30 बछड़ा है। और सवाल में बोल दिया है कि एक गाय 2 बछड़ों के बराबर है, एक गाय 2 बछड़ों के बराबर है। तो जब एक गाय 2 बछड़ों के बराबर होगा, जब देखिए यहाँ देखिए, जब एक गाय 2 बछड़ों के बराबर होगा तो 30 आपके पास कितना बछड़ा है, 30 बछड़ा है, तब कितना गाय हो जाएगा, 15 गाय हो जाएगा। 15 गाय होगा ना, बिल्कुल। देखिए ना 2 के बाद 30 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। इधर 2 गुना है, इधर 2 से भाग देंगे 30 में तो कितना होगा, 15 होगा। इसका 2 गुना दिख रहा है ना, इधर भी 2 गुना है। मतलब यह हो गया कि अगर गाय गाय में जोड़ना है, गाय गाय में इसलिए जोड़ना है क्योंकि इसमें बोला है कि 60 गाय है तो गाय अपनी जगह पर रहेगा 60 और 30 बछड़ा है और एक बछड़ा बराबर 2 गाय, एक गाय बराबर 2 बछड़ा है। एक गाय बराबर कितना है, 2 बछड़ा है। तो कितना बछड़ा है, 30 बछड़ा है। तो 30 बछड़ा कैसे होगा, तो यहाँ 15 गाय रहेगा तभी तो 15 आप गाय कहिए चाहे 30 बछड़ा कहिए, बात एक ही है। 15 आप गाय कहिए चाहे 30 बछड़ा कहिए, बात एक ही है। तो 60 गाय यहाँ, 15 गाय यहाँ, मिलकर कितना हो गया, 75 गाय। 75 गाय हो गया ना, कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, काटिए 5 से 10 बार में, 5 से ये कट गया, 5 कम 5 50 25। 2 से काटिए यहाँ से 2 से 40 बार में और 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा 20 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिए 1 बार में, 5 से काटिए 4 बार में, 5 काटिए 3 बार में, मतलब 1:4:3 आ गया। अब सवाल में बोला है कि ए ने कितना भुगतान किया, तो तीनों मिलाकर कितना भुगतान किया, तो कहेगा कि 4 3 7 और 1 मिलकर 8 यूनिट। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 800 रुपया। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 800 रुपया। तो 8 से कैंसिल करेंगे एक बार में, तो 8 से इधर कैंसिल होगा तो एक बार में 100 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 100। और सवाल में बोला है कि ए का बताइए, तो ए का कितना यूनिट है, यहाँ 1 ही यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 100 आया है। और यही 100 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 100 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। हाँ, समझाने में वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो एक झटके में चटकाइएगा, एक झटके में। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये समझिएगा। अगला सवाल कहता है कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 ऐसे है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक कैसे चटकाएंगे। इसको लिख सकते हैं 30 को
5 इंटू 6 लिख सकते हैं। अच्छा 42 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 6 इंटू 7 लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए 56 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। अच्छा 72 को क्या लिख सकते हैं, कहेगा 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। और 90 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एक बात देखिएगा, क्या इन दोनों का अंतर ऊपर दिखाई दे रहा था, बिल्कुल दे रहा है। 5 और 6 में अंतर 1 का होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखिए कि 7 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर होता है, ऊपर दिखाई दे रहा है। आगे भी ऐसे ही, आगे सब ऐसे हैं। जब भी इस तरह रहे तो इसका ट्रिक क्या है, 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म, याद रहेगा। 1/ft माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, आज 6 है, अब सॉरी 5 है, यहाँ कितना है 5 है, ठीक है। माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 का मतलब हुआ 1/10, कितना हुआ 1/10 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/10 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए ये सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे समझिएगा बात। बोला है सवाल में कि शुभम कुछ दूरी तय करता है और वह 2 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 1/3 लिखेंगे, 1/3 दूरी तय करता है। इसमें छूट गया है 1/3 लिखिएगा, दूरी के पहले 1/3 दूरी तय करता है। शुभम द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब देखिए शुभम द्वारा कुल दूरी यानी कुल दूरी को हम मान लेते हैं, कुल दूरी को हम मान लेते हैं 1 यूनिट। कितना यूनिट मान लेते हैं 1 यूनिट मान लिया हमने, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है आपको। अब एक बात बताइए, कुल दूरी का 1/3 1 का 1/3 कितना होता है 1/3 होता है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो गया 1/3। स्पीड कितना का है 25 किलोमीटर पर आवर का है और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा लग रहा है। तो 1/3 का वैल्यू हो गया कितना बाबू 25 दूना 50। 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150, यानी हमने टोटल डिस्टेंस माना क्या है तो कहेगा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 150 किलोमीटर, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ गए होंगे कि कितना आसान सवाल है, कितना बेहतर सवाल है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आगे बढ़ें, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए और इसको कैसे चटकाएंगे, बड़ा गौर से देखिएगा और गौर से समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि 600 रुपया की राशि 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है। तो शानदार ट्रिक देखिए, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ाया जाए। देखिए एक बात बताइए, 5 साल बोला है, रेट कितना बोला है 3%, तो 1 साल में 3%, तो 5 वर्ष में कितना परसेंट 15% बढ़ गया। अच्छा देखिए सवाल बोला कि 600 से बढ़कर कितना हो गया 700 हो गया, ठीक है 700 हो गया। उसके बाद जैसे ही 700 हो जाता है उसके बाद करें यदि ब्याज की दर 3% और बढ़ा दें, और ब्याज की दर कितना बढ़ा दीजिए 3%, तो 3% जब बढ़ाइएगा तब 5 वर्षों में 3% के हिसाब से कितना बढ़ाइएगा 15% बढ़ाइएगा, यानी इसी 600 का 15% बढ़ाइएगा। तो 600 का 15% क्या होता है, ये परसेंट से डबल जीरो कट गया, 15 छक्के कितना हो गया 90 हो गया, यानी 90 बढ़ा देना है। तो 700 में 90 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 790 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। कोई दिक्कत बाबू, तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, एक एक झटके में चटकाइएगा। और यकीन मानिए आपका पैटर्न यही रहने वाला है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर रॉकेट साइंस पूछ दिया तो किसी विद्यार्थी से हिलेगा ही नहीं सवाल। जरा सोच कर देखिए, ठीक है ना, बहुत शानदार।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, क्या इसका तरीका है चटकाने का, कौन सा अप्रोच लगाइएगा कि इसको एक झटके में चटका दीजिएगा। वैसे अगर इसको जोड़िएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लॉजिक जरूर लगेगा। देखिए सवाल में बोला है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 49 + 50 + फिर 49 + डॉट 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 3 + 2 + 1, ये है। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खोजेगा। यहाँ से इधर देखिए 50 से इधर 49 तक है, इधर भी 50 बीच में है, उसके बाद फिर 49 से घटते क्रम में 1 है। तो जब भी इस तरह सवाल दे, याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा सवाल दे जिसके बीच में जो संख्या है, जितना लेफ्ट साइड अंक हो उतना ही राइट साइड अंक हो और जोड़ना हो। ट्रिक समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो भी बीच वाली संख्या है जितना लेफ्ट साइड हो उतना ही राइट साइड अगर हो और इसको जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो ट्रिक ये है कि जो बीच वाली संख्या दिखाई रही है 50, इसका एक्सवायर कर दीजिए और एक झटके में आंसर पाइए। इसका एक्सवायर कर दीजिए और एक झटके में आंसर पाइए। 50 का एक्सवायर होता है 2500, 50 का एक्सवायर होता है 2500, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट और सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एक एक झटके में चटकाइएगा, बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई तो कहेगा बिल्कुल नहीं होगी। ये वो सवाल है जो एक एक झटके में चटकाने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ बेहतर लग रहा है, ट्रिक और क्वेश्चन सब कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, आगे बढ़ें। बिल्कुल ये देखिए सवाल, इस सवाल को कैसे चटकाएंगे बड़ा गौर से देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है कि ए की कार्य कुशल बी से दुगुनी है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। ए जो है वो बी से दुगुना कुशल है। बी को अगर ए कह देंगे तो ए 2 हो जाएगा। ये क्षमता है इनकी क्षमता का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है। अब एक बात बताइए, दोनों मिलकर किसी कार्य को 32 दिन में करते हैं तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो इनकी क्षमता इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी समय कितना लग रहा है। तो इफिशियंसी दोनों की क्षमता कितना है, तो 2 और 1 मिलकर 3 यूनिट, और कितना समय लग रहा है, टाइम 32 दिन। तो 32 से गुणा कर देंगे तो आपका 32 × 96, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये आपका 96 हो गया बाबू टोटल वर्क, समझिए बात। ये जो 96 हो गया आपका, ये टोटल वर्क है। अब आपको निकालना किसका है, तो कहेगा कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बी अकेला करेगा तो टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम 96 है। टोटल काम कितना है, 96 है। करेगा कौन, बी का एक दिन का कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 96। यानी बी अगर अकेले काम करता है तो इस काम को 96 दिन में कर देगा। बी अगर अकेले काम करता है तो इस काम को 96 दिन में कर देगा। और बिल्कुल आप एक झटके में चटका दिए। और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर और सबसे आसान, सबसे सरल ट्रिक यही है जो एक झटके में चटका दिया गया। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे और इसका क्या तरीका है चटकाने का। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि सीखते वक्त कोई बेचैनी नहीं। देखिए सवाल में कहता है कि एक बॉक्स में 180 रुपया के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए टोटल एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 180 रुपया है और इसमें इनका जो रेशियो है वो 2:3 और 4 रेशियो में है।
ठीक है। अच्छा, और इनका पैसा जो है वो 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो ये है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो यह है 2, 3, 4, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, इसको प्रॉपर रुपया में सबको बदल दीजिए, सभी को इसको कैलकुलेट करके रुपया में। तो ये रुपया में 2 रुपया का 1 रुपया का 2 सिक्के है तो 2 ही रुपया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको रुपया में बदलने के लिए 2 से भाग देंगे, क्योंकि 50 पैसे में कितना, 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के, 2 सिक्के होते हैं, तो इस 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 होगा। बहुत शानदार। अच्छा, 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 हो गया, यानी टोटल इसका वैल्यू निकल गया। तो 2, 1, 3, 1, 4 यानी 4.5 हो गया। आपके हिसाब से तीनों को मिलाकर 4.5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि उस बॉक्स में तीनों को मिलाकर 180 रुपया है। तीनों को मिलाकर 180 रुपया है, गौर से समझिएगा। आपके हिसाब से 4.5 यूनिट है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 180 रुपया है। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 9 से काटिए, 9 पचे 45 और 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18। 5 से काटिएगा एक बार में, 5 से काटिएगा 40 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। आपसे पूछा कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे की कितना सिक्का यहाँ पर 3 यूनिट है। कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो कहेगा कि 120 हो जाएगा, यानी 50 पैसे के सिक्के उस बॉक्स में 150 सिक्का है। 50 पैसे के सिक्के उस बॉक्स में 120 सिक्का है। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें, बिल्कुल। ये रहा अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे और इसको चटकाने का ट्रिक क्या है, अप्रोच क्या है, वो समझिएगा। बड़े गौर से समझिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई लोचा होने वाली नहीं है। शानदार ट्रिक देखिएगा। इसका शानदार ट्रिक क्या है समझिएगा। इसको अगर नॉर्मली बनाइएगा ना, इस सवाल को बोलते हैं, इसको कहते हैं लंगड़ा भिन्न। कौन भिन्न, लंगड़ा भिन्न, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको कहते हैं। कौन फ्रैक्शन बाबू, तो कहेगा कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं इसको, लंगड़ा भिन्न। अब इसका ट्रिक क्या है, हालांकि इस सवाल को बनाने के लिए नीचे से सॉल्व किया जाता है, तो नीचे से सॉल्व करके एक एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो ट्रिक देखिए, सबसे नीचे आइए, देखिए यहाँ कौन सा भिन्न है, तो कहेगा 1/3 है। क्या बाबू, तो कहेगा कि 1/3 है। क्या बाबू, 1/3 है। इसको 1/3 एज इट इज लिख लेंगे। 1/3 इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। अब एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक कितना स्टेप में लिखा गया, तो कहेगा 1 2 3 4, 4 स्टेप में है, तो 4 स्टेप एज इट इज ऐसे हमने बना दिया। अब आराम से सीखिएगा। आगे क्या करेंगे, इस 3 में 1 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहां पर प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। चूंकि सब जगह प्लस है तो हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ दीजिए तो कहेगा 7, 7 में 4 जोड़ दीजिए तो कहेगा 11, 11 में 7 जोड़ दीजिए तो कहेगा 18। इतना हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए। अब इसका आंसर किधर से लिखेंगे, तो कहेगा राइट साइड वाला 2 प्लेस लेंगे, राइट साइड वाला 2 प्लेस लेंगे, एक पहला प्लेस और दूसरा प्लेस, ठीक है, 2 स्थान लेंगे, लास्ट वाला 2 स्थान लेंगे। और जब भी यहाँ कोई अंक से स्टार्ट हो, जब भी कोई अंक से स्टार्ट हो, अंक मतलब 1 2 3 4 5, किसी भी कोई अंक से स्टार्ट हो यहाँ पर, तो इन दोनों में क्या करेंगे, जो राइट साइड है उसको ऊपर लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड है उसको नीचे लिख देंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात समझ में आ गई। अगर 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 ये बात नहीं रहता, ये यहाँ से नहीं रहता, तब हम 11 को ऊपर और 18 को नीचे, यहाँ से इधर नहीं रहता, इधर नहीं रहता, तो हम क्या करते, केवल यही रहता, केवल यही।
तो हम क्या करते हैं, 11 लेफ्ट साइड को ऊपर लिखते हैं, राइट साइड को नीचे, लेकिन अंक से स्टार्ट है तो राइट साइड को ऊपर और लेफ्ट साइड को नीचे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की दुनिया में चलते हैं, और इसको कैसे चटकाएंगे बड़ा गौर से देखिएगा। हालांकि ये सवाल मतलब हमको लगता है पिछले सेशन में था। देखिए बोला है कि जब वस्तु को जब पी रुपया में बेचा जाता है तो 12% की लाभ होती है, जब पी रुपया में बेचा जाता है तो लाभ कितनी होती है, 12% की लाभ होती है। ठीक है, जब इसको क्यू रुपया में बेचा जाता है, क्यू रुपया में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है। तो बोला है कि क्यू रेशियो पी का वैल्यू बता दीजिए, क्यू रेशियो पी का वैल्यू बता दीजिए। अब एक बात बताइए, क्यू कहाँ है, यहाँ है। 4% हानि का मतलब क्या हुआ, 4% लॉस का मतलब क्या हुआ, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 होगा। समझ रहे हैं बात, बहुत शानदार। अच्छा 12% लाभ का मतलब क्या समझ रहे हैं, 12% लाभ का मतलब पी में समझ रहे हैं 12% का लाभ, 12% लाभ का मतलब हुआ कि 100 में 12 जोड़ेंगे। 12% लाभ का मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या समझ रहे हैं कि 12 जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया, बहुत शानदार। अब 16 से कटेगा, 16 छक 96 होता है और 16 सत्ते 112 होता है, तो 6:7 आपके सवाल का आंसर हो गया। 6:7 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हो गया ना, समझ में आ गया बात, बहुत शानदार। आगे देखिए आगे क्या कहता है और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, बड़ा गौर से देखिएगा, कोई आपको समस्या नहीं होगी, आराम से देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है, देखिएगा यहाँ बोला है 1 + 1/x + 1। ठीक है, आगे बोला है 1 + 1/x + 2, फिर आगे बोल दिया है 1 + 1/x + 3। ठीक है, इंटू आगे बोल दिया है 1 + 1/x + 4। ठीक है, बस इतना ही बोला है, इतना ही बोला है। अब आगे देखिए, अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का। देखिए इसको सॉल्व करना है, क्या करिए कि जब भी 1 प्लस कुछ रहे, याद रखिए जब भी 1 + 2/3 लिखे तो क्या करिएगा, 3 और 2 को ऊपर लिख दीजिएगा जोड़कर 5, और जो भी नीचे है उसको नीचे लिख देंगे। इस तरह सॉल्व होता है। ऐसा तब होता है जब 1 प्लस कुछ दिया हो, 1 प्लस समथिंग हो, तो क्या करिए ऊपर को नीचे से में जोड़िए, तो 1 मिलकर 2 और नीचे 1 से तो x, यानी x + 2 ऊपर हो गया, और नीचे क्या है तो कहेगा x + 1, तो x + 1 हो गया। ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। यहाँ भी देखिए x + 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा x + 3 होगा। नीचे क्या है तो कहेगा कि x + 2 है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिए x + 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहेगा x + 4 मिलेगा, x + 4 लिख देंगे। नीचे क्या है x + 3, तो x + 3 लिखेंगे, बहुत शानदार। यहाँ देखिए x + 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो कहेगा x + 5 मिलेगा। नीचे क्या है x + 4, तो x + 4 एज इट इज लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ना x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 3 से x + 3 कैंसिल, x + 4 से x + 4 कैंसिल। अब देखिए यहाँ राइट साइड में ऊपर क्या बच गया, तो कहेगा कि x + 5 बच गया। लेफ्ट साइड में नीचे क्या बच गया, तो कहेगा कि x + 1 बच गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और कोई भी आपको समस्या इसमें नहीं होगी। और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बड़ी आसानी से एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसमें समस्या नहीं हुई होगी। और जब भी इस टाइप के सवाल आपके सामने आएगा तो यही अप्रोच और यही ट्रिक चटकाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे, इसका क्या ट्रिक है। देखिए इस सवाल को चटकाने से पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए। इस सवाल को चटकाने से पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए। देखिए जब भी आपको 0 पॉइंट अगर x पर रेकरिंग है, कोई x कोई अंक है इस पर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे x/9। ठीक है,
जब भी आपके सामने 0.xy पर एक रिंग है, दो अंकों पर अगर एक रिंग है तो दोनों अंक को ऊपर लिख लेंगे, और दो अंक पर एक रिंग है तो डबल 9 लिखेंगे। जब भी आपको 0.xyz रहे, तीनों पर एक रिंग है तो हम तीनों को लिख लेंगे xyz और नीचे 999 लिख देंगे। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा रहे कि 0.xyz और केवल yz पर एक रिंग हो, केवल yz पर, तो इसको लिखने का क्या ट्रिक है, जितना दिख रहा है पॉइंट के बाद उसको पूरा लिख लीजिए, xyz पूरा लिख लिया, माइनस करेंगे उस अंक को जिस पर एक रिंग नहीं है, तो x पर एक रिंग नहीं है तो x माइनस कर देंगे। अच्छा, नीचे अभी मैंने बताया था कि जितने अंकों पर एक रिंग उतना 9, जितने अंकों पर एक रिंग उतना 9, जितने अंकों पर एक रिंग उतना 9, तो यहाँ दो अंकों पर एक रिंग तो डबल 9, और जितने अंकों पर एक रिंग नहीं उतना 0, तो x पर एक रिंग नहीं है, एक ही है x, एक ही अंक है तो इस पर एक रिंग नहीं है तो 1 0, दो अंकों पर एक रिंग नहीं होता तो 2 0। ये आपका ट्रिक होता है चटकाने का। अब चूंकि सवाल इसी पर आधारित है तो 0.423 ये सवाल है आपका, ये सवाल में यह दिया है, तो इसको चटकाने का क्या तरीका है, पूरा का पूरा अंक लिख लीजिए, 423 पूरा है लिख लेंगे, और इसमें घटाएंगे वो अंक जिस पर एक रिंग नहीं है, 4 पर एक रिंग नहीं है इसलिए 4 हमने माइनस कर दिया, और 2 3 पर दो अंकों पर एक रिंग है इसलिए डबल 9 देंगे, और 4 पर एक रिंग नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। एक अंक पर एक रिंग नहीं है, बार नहीं है, तो बार नहीं है, जिस पर बार नहीं रहता है उतना 0। इतना क्लियर हो गया। अब घटा दीजिए सिंपल, तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, 419 बटा 990, 419 बटा 990 आपके सवाल का आंसर हो गया। 419 बटा 990 आपके सवाल का आंसर हो गया। 990 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये शानदार ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे शानदार ट्रिक यही है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा है तो कहेगा ऑप्शन बी है। कौन सा है बाबू, आंसर ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे बार पर आधारित या एक रिंग पर, तो आप एक एक झटके में चटकाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें तो आज जो है सवाल की समाप्ति यहीं पर होती है। आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।